नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली खबर देखिए, जहां झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में 3 से 5 अक्टूबर तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और गिरिडीह समेत कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन इलाकों में 70 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। साथ ही तेज हवाओं और बिजली गिरने का भी खतरा है। प्रशासन ने सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है। निचले इलाकों में जलभराव और नदियों नालों में उफान की आशंका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जाएंगी। किसानों को भी फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। यातायात विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि गैर जरूरी यात्रा से बचें और बारिश के दौरान सावधानी बरतें। शहरों में पहले से ही जर्जर सड़कों और गड्ढों के कारण आवागमन प्रभावित है। अगली खबर देखिए, जहां रांची में दुर्गा प्रतिमाओं का भव्य विसर्जन। 3 अक्टूबर को रांची में दुर्गा पूजा प्रतिमाओं का भव्य विसर्जन हुआ। सुबह से ही विभिन्न पूजा समितियों की शोभा यात्राएं निकाली गईं और देर रात तक ढोल नगाड़ों की गूंज और जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने प्रतिमाओं को तालाब और घाटों पर विसर्जित किया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया। भीड़ नियंत्रण के लिए ट्रैफिक डायवर्सन और बैरिकेडिंग की गई। महिला पुलिस बल और मेडिकल टीम भी सक्रिय रही। घाटों पर एम्बुलेंस और अग्निशमन की व्यवस्था की गई थी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई समितियों ने मिट्टी की प्रतिमाओं और इको फ्रेंडली सजावट का उपयोग किया। नगर निगम ने लोगों से अपील की थी कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अगली खबर देखिए, जो आदित्य साहू बने झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष। भाजपा ने झारखंड में संगठनात्मक बदलाव करते हुए सांसद आदित्य साहू को 3 अक्टूबर को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। यह फैसला आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदित्य साहू को भाजपा का युवा और उभरता चेहरा माना जाता है। वे लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में पकड़ रखते हैं। उनकी नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाई बांटी। विपक्ष ने इसे भाजपा का चुनावी दांव बताते हुए कहा कि संगठनात्मक फेरबदल से जनता की समस्याएं हल नहीं होंगी। वहीं साहू ने कहा कि वे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे और सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। भाजपा का मानना है कि इस बदलाव से राज्य में पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी। अगली खबर देखिए, जहां 7 अनपहचानी पार्टियों को झारखंड में शोकॉज नोटिस जारी। झारखंड चुनाव कार्यालय ने 3 अक्टूबर को 7 गैर पहचानी राजनीतिक पार्टियों को गैर अनुपालन के कारण शोकॉज नोटिस जारी किया है। इन पार्टियों पर आरोप है कि उन्होंने आवश्यक वित्तीय रिपोर्ट, चुनाव व्यय विवरण और रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज समय पर नहीं जमा किए। नोटिस प्राप्त पार्टियों में रांची, ईस्ट सिंहभूम, चतरा आदि क्षेत्रों की स्थानीय पार्टी शामिल है। चुनाव प्राधिकरण ने कहा कि इन पार्टियों को 9 अक्टूबर तक लिखित जवाब देने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। यदि वे समय पर जवाब नहीं देते हैं तो उनकी पंजीकरण निरस्त करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अगली खबर दुमका से है, जहां 3 आरोपियों को दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार। दुमका जिले के हंसदी थाना इलाके में 28 सितंबर को हुई एक दुष्कर्म की घटना की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 अक्टूबर को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता जो देवघर जिला की निवासी है, आरोप लगा है कि तीनों ने एक अलग जगह बुलाया और उसके साथ अपराध किया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस जांच में कई पहलुओं की छानबीन हो रही है। पूछताछ और फोरेंसिक परीक्षण के बाद विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। स्थानीय मानव अधिकार समूहों ने त्वरित न्याय और पीड़िता को संरक्षण देने की मांग की है। अगली खबर देखिए, जहां पश्चिमी सिंहभूम में जमीन विवाद, महिला की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लातार गांव अंतर्गत टोंटो थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर को 54 वर्षीय महिला की हत्या की खबर आई। मृतका सुखमती लोहरा थी, जिसे भाई ससुराल वालों द्वारा जमीन विवाद को लेकर हमला कर गला दबाकर मार डाला गया और सब जंगल में फेंक दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर केस दर्ज किया गया है और कई संदिग्धों की पहचान की जा रही है। प्रारंभिक जाँच में यह अनुमान लगाया गया है कि मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है। अगली खबर बोकारो से है, जहां अवैध वेश्यालय का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। बोकारो जिले के एक सहकारी कॉलोनी इलाके में पुलिस ने एक अवैध वेश्यालय का पर्दाफाश किया है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान दस्तावेज और अन्य सबूत बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार स्थानीय सूचना मिलने पर टीम ने कार्रवाई की और संदिग्धों को हिरासत में लिया। नगर प्रशासन और पुलिस मिलकर मामले की गहन जांच कर रही है। ये संचालन कब से चल रहा था और कौन कौन इसमें शामिल थे। अदालती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों पर संबंधित कानूनों के तहत आरोप तय किए जाएंगे और जरूरी चार्जशीट दायर की जाएगी। अगली खबर देखिए, जहां हजारीबाग में वाहन पलटा, 4 घायल।
हजारीबाग जिले के NH 522 सड़क पर 3 अक्टूबर को एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए। राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत निकाला गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और खराब सड़क की स्थिति हादसे का कारण हो सकती है। बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी थी। घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अगली खबर देखिए गिरिडीह से है, जहां पुलिस कस्टडी में BSF जवान की संदिग्ध मृत्यु, ग्रामीणों का रोष। एक सुरक्षा अधिकारी BSF जवान की पुलिस कस्टडी यानी कि लॉकअप में संदिग्ध मृत्यु की खबर सामने आई है। ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर आक्रोश जताया है और न्याय व निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों और समुदाय का कहना है कि जवान को हिरासत में लिया गया था और उसकी मृत्यु के कारण अस्पष्ट है। उन्होंने फॉरेंसिक पोस्टमार्टम व स्वतंत्र जांच की मांग की है। प्रशासन ने जांच दल गठित किया है और कहा है कि निष्कर्ष आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाओं से सुरक्षा बल एवं नागरिकों के बीच विश्वास पर असर पड़ सकता है। अगली खबर देखिए, जहां राज्य में अपराध श्रृंखला, महिलाओं के खिलाफ दहेज अपराधों में उछाल। 3 अक्टूबर को रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि झारखंड में कुल मिलाकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है, लेकिन दहेज संबंधी अपराध की दर देश में सर्वाधिक है। अपराध रिकॉर्ड बताते हैं कि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि मामलों में गिरावट दिख रही है, पर दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। ये सामाजिक बुराई राज्य में जड़ बन चुका है। अगली खबर देखिए, जहां राज्यपाल ने आयोग कंपनियों पर किया कर दायित्व विरुद्ध कार्रवाई। राज्यपाल कार्यालय ने उन कंपनियों और संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना बनाई है जो कर दायित्वों और अनुपालन नियमों का उल्लंघन कर रही है। ये कदम राज्य कोष को सुदृढ़ करने और भ्रष्ट प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की दिशा में एक पहल मानी जा रही है। नवनियुक्त वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर चोरी और लापरवाही वाले मामलों की पहचान करें और उन्हें सख्ती से उजागर करें। ये कार्रवाई व्यापारिक माहौल में जवाबदेही की हवा लाएगी।